नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं महेंद्र कुमार आप लोगों का पुनः क्लास में स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि संधि जो है, संधि के प्रकार कितने हैं, स्वर संधि के बारे में मैंने बता दिया और स्वर संधियों के प्रकार भी बता दिए मैंने। और स्वर संधियों के प्रकार में सबसे पहला प्रकार जो हम पढ़ते हैं वो कौन सा है, वो दीर्घ स्वर संधि है। आज इसके क्वेश्चन करेंगे, इसके शब्दों का देखते हैं कैसे कैसे हैं और इनके बारे में पहले तो हम ज्ञान जाने कि क्या है, कैसे बनता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि शब्द तो देखते मार देते कि हाँ याद किया है ना, रट्टा मार लिया है। अब उसके अंदर क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले हम बात करें, जैसे स्वरों की बात किया, क्योंकि स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो स्वरों के बारे में आपको क्लियर पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्वर हैं। तो स्वर पहले लिख लेते कौन कौन से स्वर हैं। सबसे पहला है छोटा आ, फिर बड़ा आ, फिर छोटी ई, फिर बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, फिर आता है री, फिर उसके पश्चात ए, ओ और औ। ठीक है, क्योंकि हम दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है कि दीर्घ का मतलब बड़ा होता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन यहाँ है क्योंकि हमने पढ़ाया था कि दीर्घ है, एक होता है वृद्धि। दीर्घ और वृद्धि दोनों का अर्थ बड़ा होता है। देखो, दीर्घ का मतलब होता है जो पहले से बड़ा है और वृद्धि का मतलब होता है पहले छोटा था उसमें वृद्धि आ गई, अर्थात उसको बड़ा बना दिया गया। दीर्घ का मतलब होता है कि पहले से बड़ा है, और ये जो वृद्धि है, वृद्धि का मतलब पहले कहीं छोटा था, इसको हमने क्या कर दिया, बड़ा बना दिया। पहले छोटा था, आज हमने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, तो इसमें वृद्धि हो गई। लेकिन अगर वो चीज़ पहले से ही ऐसी है तो इसको मतलब ये क्या है, दीर्घ है, ये बड़ी है। क्लियर है चीज़? तो कन्फ्यूजन यहाँ होता है थोड़ा सा, ये देख लेते हैं। तो जब दीर्घ पढ़ते हैं ना, तो दीर्घ के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले आ, छोटे अक्षरों को पढ़ेंगे। और छोटे छोटे किस में नाम पढ़ते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। ठीक है, अब छोटा आ और छोटी ई और छोटा ऊ, तो इनके फैमिली भी देख लेते हैं। तो फैमिली, मैंने स्वरों को फैमिली में डिवाइड किया है। जरा देखो कैसे भैया। एक परिवार तो ये लगता है, दोनों एक जैसे लगता है, ऐसा देखो तो प्रतीत होता है कि ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है। एक परिवार तो ये है कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये छोटी बहन, ये बड़ी बहन। फिर एक परिवार इन दोनों का है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये छोटा है और ये बड़ा है। ठीक है, और बेचारा इसकी बात करें तो ये अकेला बैचलर रूम लेकर रह रहा है, अकेले अकेले रहता है। और ये कैसे हैं, ये सब जोड़े में है। देखो ये सब एक जैसे लग रहे हैं। इनको ऐसे परिवार क्यों बांटा, मैंने शायद इससे पहले क्लास में पढ़ा चुका हूं। अगर पुराना वीडियो देखोगे तो पता चलेगा कि उच्चारण के स्थान पर, अर्थात उच्चारण का जो स्थान है उसके आधार पर इनको हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये फैमिली है। आप अगर इन परिवार को पकड़ के चलोगे तो संधि बहुत आसान हो जाती है। तो सबसे पहला परिवार हमें देखना है, जब हम दीर्घ संधि पढ़ते हैं तो इन परिवारों का कोई काम नहीं है। इन दो परिवारों को हटा दो क्योंकि ये थोड़ा क्रिटिकल है, थोड़ा पैसे वाले धनी हैं, और धनी लोगों को बाद में देखें, पहले तो अपने स्तर के लोगों को देखा जाए। तो हम बात करते हैं इनकी, केवल इतने ही परिवारों के बारे में हमें पढ़ना, और इतने ही परिवारों से दीर्घ स्वर संधि क्या हो जाती, क्लियर हो जाती, कंप्लीट हो जाती। तो पहली जो है, पहला परिवार हम देखें तो एक एक परिवार को देखा जाए। भाई रिश्ता कराना है तो पहले उनको सजाया जाए, थोड़ा उनको अमीर बनाया जाए भाई, तब तो रिश्ता लेकर चलेंगे तो नेक्स्ट संधि में। तो पहले हम इनके बारे में देखते हैं, तो एक एक परिवार के। तो सबसे पहला परिवार है आ और बड़ा आ का परिवार। क्लियर? आ और बड़ा आ का परिवार। चलिए भाई, आ और बड़ा आ का परिवार भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमने कहा कि आ और बड़ा आ का परिवार, इनको देखा जाए। अच्छा, अगर हम बात करें परस्पर मेल की, परस्पर जुड़ाव की, तो जुड़ाव कैसे हो सकता है? परस्पर जुड़ाव या तो क्या करेगा, छोटा आ, क्योंकि देखते हैं कि हम आपस में कई बार देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में अपने आप में बातें करते हैं, अपने आप में बात करते हैं। तो जब अपने आप की बात करेंगे तो देखो छोटा आ क्या करेगा, किसी दूसरे से मिलने का कोशिश नहीं करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने अंदर, मन के अंदर में ही सब छुपा के रखे हुए होते हैं। तो ऐसा ही मान के चलो कि हमारा छोटा जो आ है, ये छोटा भाई है, जो वो अपने आप से ही बातें करता, अपने आप से मिलने का प्रयास करता है। तो जब छोटा आ को जब छोटा आ से ही मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, तो कहते हैं कि जो प्रोडक्ट मिला, जब आपस में कुछ बना तो बनाया क्या, नई चीज क्या बन गई, नई चीज बन गई बड़ा आ।
क्यों? क्योंकि परिवार में याद रखना, जो बड़ा होता है, बड़ा भाई होता है ना, उसी का वर्चस्व चलता है। ऐसा मान के चलो कि ये दो भाई हैं, जिनमें से छोटा ये है, बड़ा ये है, और परिवार में हमेशा वर्चस्व चलता है बड़े का। तो एक काम करते हैं कि जब दो छोटे भाई अर्थात अपने आप को अगर 2 गुना कर दिया जाए तो वो भी क्या हो जाएगा? बड़ा। और अगर हम बड़े वाले को कह दे कि नहीं बड़े वाला भी यही करे, तो बच्चा वो भी इससे ज्यादा तो नहीं बड़ा हो सकता ना, वो तो अपनी ही चलाएगा। तो परिवार में जब भी बड़ा आ बने, इसका मतलब है कि या तो छोटा आ और छोटा आ मिलकर बना होगा, या तो बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर बना होगा। अच्छा, जुड़ने का और एक कंडीशन भी तो हो सकती है, ये दोनों एक दूसरे से भी तो हो सकते हैं। जैसे नहीं कि कभी किसी को आगे करके बैठा दे, भाई बाइक में बैठते 2 लोग बैठे, तो कभी बड़ा भाई आगे चला रहा है तो पीछे छोटा बैठ गया। और कई बार होता क्या है कि जब आगे छोटा भाई चला रहा होता है तो पीछे बड़ा भाई बैठ जाता है। तो ये भी तो भाई परिवार के ही सदस्य हैं, लेकिन वर्चस्व गाड़ी पर चला गया किसका? बड़े भाई का ही। तो वही हाल है इसमें भी। तो बड़े भाई को यदि आगे बैठा दिया जाए, बड़े भाई को यदि आगे बैठा दिया जाए तो पीछे को किसको बैठाया जाए? छोटा आ बैठ जाएगा। और जब दोनों का होगा तो वर्चस्व फिर पता चला कि किसका बन रहा है? बड़ा आ का बन रहा है। समझ में आई बात? और इसी प्रकार होगा क्या कि कभी छोटा आ आगे होगा तो पीछे क्या हो जाएगा? बड़ा आ आगे हो जाएगा। और फिर वही वर्चस्व हमेशा बड़ा आ का। तो हमने क्या देखा कि किसी भी कंडीशन में इनको जोड़ दिया जाए तो बनता क्या है? बड़ा आ। और बड़ा आ की मात्रा आप सभी को पता है कि इस प्रकार की होती है। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? अब जिस भी शब्द में बड़ा आ की मात्रा मिल जाए, जिस भी शब्द में बड़ा आ की मात्रा मिल जाए, लेकिन हमें इतना का ध्यान जरूरी रखना है कि बड़ा आ का मात्रा मिले और शब्द वहीं से विग्रह हो जाए, वहीं से टूट जाए, इसका मतलब वो शब्द दीर्घ स्वर संधि का होगा। ये पहचान है इसकी। बहुत सारे बच्चे देखते ही शब्द को पहचान जाते हैं कि किस संधि का शब्द है। कैसे पहचानते हैं? इस मात्रा के द्वारा पहचानते हैं। जैसे हमने लिख दिया है, जैसे लिखा है कि शब्द लिखा है भोजनालय, भोजनालय। अच्छा, इस शब्द में देखो कहीं पर बड़ा आ की मात्रा है? दिख रही है, बिल्कुल दिख रही, हमको दिख रही है यहाँ पर। और बड़ा आ की मात्रा यहाँ दिखी, और देखते हम पहले जैसे ही देखें तो हमारे मन में ये आना चाहिए, क्या ये शब्द यहाँ से टूट रहा है? यदि ये शब्द यहाँ से टूट रहा है, इसका मतलब ये शब्द कैसा है? ये बिल्कुल शब्द कैसा है? दीर्घ स्वर संधि का है। देखते हैं, तोड़ लो भैया। आगे वाले को वैसे ही रख दो उठा के, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। जहां पर मात्रा लगी है वहीं से आगे वाले को वैसे के वैसे उठा के रख दो। और बाद में क्या रख दो? बाद में देखो क्या है, बड़े आ को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, तो ऐसे लिख दो, बाद में जो भी बचा है उसको जोड़ दो। क्या बन जाता है? भोजन प्लस आलय, संधि बन गया भोजनालय। 2 शब्द यहीं से टूट गए, इसका मतलब ये शब्द किसका है? दीर्घ स्वर संधि का। जैसे शब्द लिखा है परीक्षार्थी, शब्द लिखा है परीक्षार्थी, लेकिन अभी का हम यहां तक पहुंचे ही नहीं। तो हम एक काम करते हैं, दूसरे का देखते हैं, इसमें बड़ा आ की मात्रा नहीं दिखी, दूसरे कुछ एग्जाम्पल कराते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि कौन सा एग्जाम्पल देखा जाए? अच्छा, क्या लिख सकते हैं? महाशय शब्द देखते हैं। बड़ा आ की मात्रा वाले शब्द को देखना है। शब्द केवल वही देखो जिसमें बड़ा आ की मात्रा, क्योंकि हमने केवल एक ही को पढ़ाया। शब्द लिखा है महाशय, शब्द लिखा है महाशय। इस शब्द में देखो कहाँ है, इसमें मात्रा कहाँ लगी? ये बड़ा आ की मात्रा लगी। और सबसे पहली बार जैसे ही मात्रा को देखा, हमारे दिमाग में तुरंत ये चीज होनी चाहिए कि क्या शब्द यहाँ से टूट रहा है, अलग हो रहा है, और यदि टूट रहा है तो संधि दीर्घ स्वर संधि का। ठीक है। इसके पश्चात बात करते हैं महाशय। हो गया, इसको तोड़ के देखते हैं, फिर से तोड़ते हैं। अच्छा, यहां पर क्या है? बड़ा की मात्रा। अब इसमें थोड़ा सा इसको देखना, इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। क्या करना है? बड़ा आ की मात्रा को जहां से है वहीं से टूट दो। भैया हमने कहा था जहां हो उसको वैसे ही रख दो। अच्छा, तुम ही बताओ, क्या ये शब्द सही लग रहा है? नहीं शब्द लग रहा सही। सही शब्द वर्तनी भी दोनों तरफ की सही होनी चाहिए। अर्थात जैसे ये आलय है तो आलय की वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है, भोजन है, भोजन की वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है। वर्तनी दोनों शब्दों की क्या होनी चाहिए? शुद्ध होनी चाहिए, तभी हमारा संधि विच्छेद इसका मतलब सही होगा। अगर वर्तनी में कहीं ना कहीं अगर गलती मिल गई, इसका मतलब है कि संधि विच्छेद हमारा सही नहीं है, कहीं ना कहीं हमने गलती कर दी। देखो, भोजन में वर्तनी बिल्कुल सही, भोजन का अर्थ निकल के आ रहा। आलय का मतलब होता है घर, जहां पर रहा जाता है,
अर्थात इसकी भी वर्तनी क्या है, बिल्कुल सही। लेकिन इससे मह, मह का मतलब क्या है, मह नहीं होता है, महा होता है। इसलिए इसके लिए बच्चा क्या करना पड़ेगा, बड़ा आ की मात्रा लगानी। और फिर बड़ा आ को कैसे, इसके बाद में सय लिखेंगे तो ठीक नहीं, इसलिए बड़ा आ की मात्रा को कैसे लिखा जाता है, ऐसे। तो हमने क्या लिख दिया, महाधन आशय, और यही है हमारा क्या, संधि विच्छेद। जरा देखो इसमें, अगर हम देखें इसमें कौन सा नियम लगा है, पहला नंबर है कि दूसरा है कि तीसरा है कि चौथा है। तो इसमें देखें, इसमें बात करें तो छोटा आ के साथ में पीछे क्या जो लग गया, बड़ा आ। ये देखो अब कंडीशन मिला लो, ये छोटा आ कहाँ, ये है छोटा आ और बड़ा आ, इसका मतलब छोटा आ और बड़ा आ मिलकर क्या बनाते हैं, बड़ा आ। ये फॉलो कर रहा है इस कंडीशन, इन चारों में से किसी एक को जरूर फॉलो करेगा। इसकी बात करें, बड़ा आ और इसमें भी बड़ा आ, इसका मतलब है बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलकर क्या बना रहे हैं, बड़ा आ। और ये कंडीशन नंबर 2 होगी, कंडीशन नंबर 2, ये देखो फॉलो हो रही है। इसका मतलब है कि ये सारे के सारे शब्द कैसे हैं, दीर्घ स्वर संधि के हैं। क्लियर है। आइए कुछ एग्जाम्पल और करते हैं इससे संबंधित, ठीक है। जैसे लिखा है उपाध्याय, शब्द लिखा है उपाध्याय। कुछ शब्द लिख रहा हूं, इनको करने का प्रयास करते हैं, पहले लिख लेते हैं फिर उसके बाद तोड़ते हैं एक साथ में। उपाध्याय। दूसरा है भग्नावशेष, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, भग्नावशेष, भग्नावशेष। अगला है छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी। अगला है देशाटन, शब्द लिखा है देशाटन। जैसे लिखा है जैसे लिखा है देवालय, बिल्कुल सही, देवालय। जैसे शब्द लिखा है शरणालय या शरणालय, शरणालय, ये सारे शब्द हैं। जैसे एक और शब्द लिखा है शुभागमन, शब्द लिखा है शुभागमन, शुभागमन। इसके बाद एक शब्द लिखा है पूर्णांक, सब बढ़िया शब्द मिला है पूर्णांक, गणित वाले सर ने पढ़ाया होगा पूर्णांक के बारे में। चलिए बीजांकुर, शब्द लिखा है बीजांकुर। एक शब्द इसी में आता है जैसे मूलांकुर मिलता जुलता है, मूलांकुर। ऐसा ही शब्द लिखा है तीर्थाटन, तीर्थाटन। इनको तोड़ने का प्रयास करते हैं एक एक करके। जैसे उपाध्याय शब्द लिखा है, तो उपाध्याय के बारे में देखते हैं। मैंने कहा है मात्रा कहाँ, मात्रा कहाँ, सबसे पहले मात्रा को देखो, बड़ा आ की मात्रा, बड़ा आ की मात्रा को देखना है। हर एक जगह पर मात्रा ये मिल गई, तो जहाँ मात्रा मिल गई वहीं आपको, अब बहुत सारे बच्चों को दिमाग में आएगा कि इस शब्द में तो 2-2 मात्राएं लगी हुई हैं, 2-2 मात्राएं। अगर 2 मात्राएं आ गई तो सर 2-2 जगह से टूटना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है भैया। ये भी तो देखना, अगर हम इसकी बात ना करें, इसकी बात कर लें और यहाँ से शब्द को तोड़ के देखो क्या टूट जाता है। इतना अलग कर लो, क्या इतना अलग कर लो, कोई अर्थ निकल के आ रहा है, नहीं। इसका मतलब है कि संधि विच्छेद इस वाली मात्रा से ना होकर के इस वाली मात्रा से होगा। इसका मतलब है कि पीछे वाली को छोड़ दो भाई, आगे वाली की बात करते हैं। इसको तोड़ा जाए यहाँ से, जैसे ही तोड़ा तो निकल के आया उप, शब्द लिख के आ गया उप, ठीक है, उप निकल के आ गया उप। अच्छा, उप का अर्थ जानते हो, उप जहां पर आता है तो अंग्रेजी में सब लग जाता है ना। उप जहां पर लग जाता है, जैसे देखा होगा प्रधानाचार्य, है ना, उप प्रधानाचार्य, या बहुत सारी चीजें होती है जहां उप लग जाता है। उप जो होता है इसका अपना अर्थ है, ये लगा है बेशक, ये उप जो है हमारा, ये बेशक और आगे लगा है, शब्द के आगे लगा है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया है, ये हमारा कहलाता है कौन सा, क्या लगता है, उपसर्ग कहलाता है। वैसे ही ये उप है, लेकिन बच्चा इसके बाद देखो कुछ बना है क्या। अब हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं ये,
लेकिन हमने इतनी चीज लिख दी, मात्रा तो कुछ है ही नहीं। अब मात्रा को अगर हम यहाँ बड़ा लगा रहे हैं, देखो बड़ा लगाया जाए तो क्या सही है? अध्याय। क्या सही है? नहीं, क्या होना चाहिए? अध्याय होना चाहिए। समझ में आई बात? तो संधि का विच्छेद जब तोड़ेंगे तो उप प्लस अध्याय बन जाएगा, क्या कहलाएगा? उपाध्याय। विच्छेद हो गया। देखना एक जैसे ही तोड़ा, तो अगर हम इसका देखें इसके पीछे कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, आपको रूल पता होना चाहिए, मैंने पीछे लिखाया है। तो इसमें कौन सा है? छोटा। इसमें क्या है? छोटा। और छोटा आ और छोटा आ मिलकर क्या बनाते हैं? बड़ा आ। इसका मतलब हमारी कंडीशन फॉलो हो रही पहले नंबर की, पहले नंबर की कंडीशन फॉलो हो रही, इसका मतलब ये बिल्कुल क्या है? सही है। आगे चलते हैं। दूसरा भग्नावशेष। भग्नावशेष के बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या होगा? क्या सही होना चाहिए भग्नावशेष के बारे में? इसमें जहां पर मात्रा है वहीं पर देखो, मात्रा क्या है? मात्रा है बड़ा आ की, और जैसे ही बड़ा आ की मात्रा की बात करें तो तुरंत वहां से आगे वाले शब्द को क्या कर देना? हटा देना। अब देखो क्या ये सही शब्द लिखा है? भग्न बिल्कुल सही है, भग्न बिल्कुल शब्द सही लिखा है। और बाद में क्या है? वशेष लिखा है, वशेष। और क्या सही है? होना क्या चाहिए? ये जो बड़ा आ की मात्रा है ये तो छोटा आ लेकर आ गया, छोटा आ लेकर आ गया, लेकिन इधर क्या होना चाहिए? आ कि बड़ा आ? जब छोटा आ लेके रखेंगे तभी अवशेष बनेगा। भग्न धन अवशेष, यही हमारा भग्नावशेष। छिद्रान्वेषी की बात करें, इसमें क्या हो जाएगा? क्या लिख दें? छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी में हमने हिंदी लगा दी है। छिद्रान्वेषी में देखो जहां पर मात्रा लगी है यहीं से छिद्र, और धन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अन्वेषी। आ, ठीक है। इसके बाद देशाटन में जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा सा। देश धन आटन, ठीक। इसमें क्या होगा? देवालय में देव धन आलय। क्यों? क्योंकि बच्चा देव का जहां रहा जाता है स्थान गृह देवालय कहलाता है। शरणालय कौन सा है? शरण, तो सबको पता है शरण क्या होता है। और आलय जहां पर शरण दी जाती है वही शरणालय कहलाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इधर की हटा देते हैं, उधर देखते हैं, विच्छेद करते हैं। अगला है शुभागमन। शुभागमन में इसको तोड़ के देखो, शुभ, और फिर वही मात्रा को पकड़ना है, और शुभ प्लस बड़ा आ की मात्रा जहां है तोड़ दो, आगमन कहलाता है शुभागमन। इसमें क्या होगा? पूर्ण। अब बहुत सारे बच्चों को ये मात्रा नहीं दिख रहे, अरे भैया ये लगा है रेफ और ये मात्रा है नीचे, इसको एक साथ जोड़ दिया गया, ये मात्रा एक साथ हो गई। ठीक है, तो बड़ा आ की मात्रा ये है, ये वाली, तो इसमें क्या होगा? पूर्ण। क्या हो जाएगा? पूर्ण, क्योंकि रेफ इसके साथ में है। और अंक की जो बिंदी रखी है वो बिंदी कहाँ आएगी? जरा ये ध्यान दो, ये बिंदी कहाँ आएगी? ये आएगी अंक पर। पूर्ण धन अंक, और दोनों को जोड़ने तो बिंदी कहीं चली तो नहीं जाएगी ना। और ये क्या हो जाता है? इसमें छोटा आ और इसमें छोटा आ, और छोटा आ मिल करके क्या बना देते? बड़ा। और बड़ा आ जब बनाते हैं तो इसमें बिंदी लग जाती है और हटा देते, इसको क्या हो जाता है? पूर्णांक। तो हम क्या देख रहे हैं? बन जाता है पूर्ण धन अंक। बीजांकुर की बात करें, शब्द है बीज, जहां पर बड़ा आ की मात्रा है वहीं पर, वहीं से देखना। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आएगा, अरे ये जहां आएगा आगे वाले अक्षर में रख दो जाके, बीजांकुर। बीज धन अंकुर, मूलांकुर में मूल प्लस अंकुर, ये हो जाता है मूलांकुर। तीर्थाटन में तीर्थ, देखो तीर्थ धन आटन, इसमें देखो बिंदी नहीं, इसमें बिंदी थी, इसमें बिंदी नहीं, तीर्थ धन आटन, तीर्थाटन। ठीक है, चलिए देखते हैं कि हमने क्या पढ़ लिया है। दीर्घ स्वर संधि में आ की फैमिली वाले हमने पढ़ लिए, फिर उसके पश्चात ई की फैमिली वाले पढ़ाते हैं। ई की फैमिली वाली बात करते हैं कि ई फैमिली कैसे बनती है। चलिए, तीन फैमिली, हमें कम से कम तीन फैमिली दो। दीर्घ ही स्वर संधि है, सॉरी दीर्घ ही स्वर संधि थी, लेकिन इसमें फैमिली क्या थी, परिवार क्या था, हमने आ और आ का पढ़ लिया है। अब ई कॉमा बड़ी ई की फैमिली देखते हैं, ई और बड़ी ई की फैमिली। जैसे हमने वैसे मैंने जैसे बताया था पिछले उसमें, सेम वही करना और कुछ नहीं करना। जैसे मैंने आ और छोटा आ को जोड़ के बताया था, उसी प्रकार ई और छोटी ई और छोटी ई को जोड़ते हैं तो बड़ी। जैसे आपको ना बड़ा भाई का वर्चस्व दिखता है, वैसे ही इसमें मान के चलना बड़ी बहन का वर्चस्व दिखेगा।
भाई सीधी सी बात है, छोटी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई। अब हम अगर बड़ी ई की बात करें तो बड़ी ई भी मिलती है और बड़ी ई का ही वर्चस्व बना रहेगा। अब बड़ी ई को यदि आगे रख दिया जाए, छोटी ई को पीछे रख दिया जाए तब भी बड़ी ई, और यदि छोटी ई को आगे रख दिया जाए और बड़ी ई को पीछे रख दिया जाए तब भी वर्चस्व हमेशा किसका रहेगा? बड़ी ई का रहेगा। क्लियर हुआ? अर्थात इसकी मात्रा आपको सबको पता है कि मात्रा कौन सी है ये। जैसे मैंने कहा ना कि शब्द में बड़ा आ की मात्रा को देखा जाए तो उस बड़ा आ की मात्रा देखते ही हमें केवल इतना दिमाग में आना चाहिए कि हाँ वो शब्द वहीं से क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, टूट रहा है। इसका मतलब वो दीर्घ स्वर संधि था। अब हमें बड़ा आ की जगह पर किसको देखना है? बड़ी ई को देखना है। यदि बड़ी ई मात्रा लगी और शब्द वहीं से टूट जाए, इसका मतलब है कि वो शब्द कैसा होगा? कौन सा होगा? दीर्घ स्वर संधि का। और फॉलो किसको कर रहा होगा? ई और बड़ी ई को फॉलो कर रहा होगा। समझ में? दूसरे परिवार के शब्द होंगे लेकिन है तो एक ही खानदान के ना, खानदान एक ही है, परिवार बेशक कितने अलग हो जाए। तो चलो देखते हैं जैसे कि एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा है सतीश, शब्द लिखा है सतीश, ये देखो सतीश शब्द लिखा है और सतीश को तोड़ते तो अच्छा, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन यहाँ होता है कि ये छोटी ई रखें कि बड़ी ई रखें, ये कन्फ्यूजन। तो जरा देखो इसको तोड़ते हैं, बड़ी ई की मात्रा ये लग गई और यहीं से शब्द क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। टूटेगा कैसे? लिखा है अब बड़ी समस्या कि बड़ी ई रखें कि छोटी ई रखें। अगर इसको रख रहे हैं तो सही नहीं है ना भैया, छोटी ई रखने से सही शब्द नहीं है, वर्तनी गलत हो जाती है। और क्या निकल के आ रहा है? अब आप बताओ, तुम ही बताओ, तुम ही लोग बताओ कि इस लिखना चाहिए कि ईस लिखना चाहिए? सभी को पता है ना कि ईस का मतलब ईश्वर, अर्थात बड़ी ई होना चाहिए। इसका मतलब कंडीशन कौन सी फॉलो हो रही है? बड़ी ई के साथ में बड़ी ई के पश्चात क्या बन गया है? बड़ी ई ही बना। बड़ी ई के पश्चात बड़ी ई को जोड़ने पर बड़ी ई बन गया। कंडीशन नंबर 2 फॉलो हो रही है। ऐसे ही क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे गौरीश्वर लिखा है, गौरीश्वर लिखा है, गौरीश्वर। अब फिर वही बड़ी ई की मात्रा को देखना है हमको, वहीं से शब्द को तोड़ो। अच्छा बताओ, ऐसे शब्द लिख दिया गौर, क्या सही है? गौरी माता को पूरा पूरा बनाओ भाई, गौरी और धन क्या हो गया? ईश्वर। अब ईश्वर सही लिखा है ना, क्योंकि बड़ी ई लगाना बहुत जरूरी है। ईश्वर हमेशा बड़ी ई के साथ में आता है, ना कि छोटी ई के साथ में। अगर कोई छोटी ई लिख के दे रहा है तो इसका मतलब गलत है, वो हमेशा कौन होगा? बड़ी ई। तो ईश्वर, गौरी प्लस ईश्वर, इसमें भी बड़ी ई के साथ बड़ी ई का मेल हो रहा है। ठीक है, अब एक करते हैं, एक काम करते हैं, कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे लिखा है, शब्द लिखा है मुनीश या मुनीन्द्र, ऐसे लिख लो, मुनीन्द्र ज़्यादा सही है, मुनीन्द्र। ठीक है, सही तो लिखा है? नहीं बिंदी, सॉरी 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 सॉरी, हाँ मुनीन्द्र लिखा है। और शब्द लिखा है रवीश, शब्द लिखा है गिरीश, शब्द लिखा है लक्ष्मीच्छा, लक्ष्मीच्छा। अब बहुत सारे बच्चे इच्छा में फंस जाएंगे। जैसे लिखा है अगला, और कौन से शब्द? जैसे लक्ष्मी इच्छा हो गई है। और जैसे कि लिखा है अभीप्सा, शब्द लिखा है अभीप्सा, अभीप्सा। शब्द लिखा है महेंद्र, मेरा नाम महेंद्र है और महेंद्र शब्द लिखा रहा हूँ, वाह सही है। जैसे लिखा है कवींद्र, 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 कवींद्र। शब्द लिखा है जैसे पृथ्वीश, पृथ्वीश। ठीक है, शब्द जैसे लिखा है नदीश, नदीश। शब्द लिखा है अगला जैसे परीक्षण, परीक्षण या परीक्षार्थी, उसी समय मैं बोल रहा था, सॉरी इसमें नहीं आएगा, परीक्षण। और जैसे कि अगला एक शब्द लिखा है मुनीश को ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं मुनीन्द्र, रवीश, गिरीश, लक्ष्मीक्षा, अभीप्सा, महेंद्र, इन सभी के बारे में तोड़ने का। क्यों? क्योंकि देखते हैं बड़ी ई की मात्रा इसमें सब में लगी है, सब में बड़ी ई की मात्रा। जहाँ पर शब्द में बड़ी ई की मात्रा लगी क्या वहीं से टूट रहा है, यही हमें देखना है। अगर ये देख लिया तो समझ लो आ गया। एक दो मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग देख लेना।
गर्भ। जैसे बच्चा इसकी बात करे लक्ष्मी इच्छा की, अगर हम इसको लिखें लक्ष्मी, लक्ष्मी तो ऐसा ही लिखा जाता है, क्या कोई गलत है? नहीं। आपको पता है लक्ष्मी बड़ी ई की मात्रा यहाँ ले लिया। अब दिमाग में बहुत सारे बच्चों को आता है बड़ी ई की मात्रा तो पहले ले लिया, बाद में बचा का। अरे भैया जब पीछे देखो हमने विन्यास कैसे करवाया है, बड़ी ई के पश्चात छोटी ई आ सकता है भाई, अपने तरफ से भी ले लो ना। लक्ष्मी की इच्छा ही तो लक्ष्मी इच्छा कहलाई है। अगला देखो, अभिप्सा की बात कर लें तो अभिधन ईप्सा, यही तो है हमारी, तो अभी प्लस ईप्सा। अच्छा, बड़े शब्द लोगों को आएगा कि छोटी ई होगा कि बड़ी ई? अरे भाई बड़ी ई होगा भाई। महेंद्र, महाधन, इंद्र, भैया महा लगा लो। अच्छा गलत हो रहा है भैया, मही प्लस इंद्र। अच्छा, इसी प्रकार एक सचिंद्र शब्द लिखा होता है, सची के बारे में, इंद्र की पत्नी का नाम था सची। तो देखो इन सबको आप क्या करना है, आप अपने आप से करने का प्रयास करो, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में हमें जानकारी दें भाई, इसके बारे में पुनः समझा देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट नया देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भैया, तीसरा परिवार क्या मैंने बताया था? अरे यार तीसरा परिवार भी मैंने बात की थी, ऊ और बड़ा ऊ। अच्छा, बड़ा छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इनको भी देख लेते, एक ही परिवार, सेम वही कंडीशन, सेम वही कंडीशन, केवल क्या करना है, छोटा ऊ के पश्चात छोटा ऊ को जोड़ो और बड़ा ऊ मिल गया। इसके बाद बड़ा ऊ के पश्चात बड़ा ऊ को जोड़ो, अपने आप में बड़ा ऊ मिल जाएगा। और यदि बड़ा ऊ को आगे रख दो, छोटा ऊ को पीछे रख दो, तो वर्चस्व हमेशा बड़े भाई का। और इसके पश्चात यदि छोटा ऊ आगे और बड़ा ऊ पीछे, तो भी वर्चस्व हमेशा। और मात्रा ले लो, मात्रा कौन सी? बड़ा ऊ की माई, बड़ा ऊ ही तो मिल रहा है हमें, और बड़ा ऊ की मात्रा। अब हमें क्या करना, सेम वही कंडीशन कि अभी तक हम क्या देख रहे थे, बड़ा आ की मात्रा, फिर हमने क्या देखी, बड़ी ई की मात्रा। अब हमें क्या देखना है, बड़ा ऊ की मात्रा। और जहां पर शब्द में बड़ा ऊ की मात्रा मिल जाए और शब्द वहीं से टूट जाए, संधि कौन सा होगा, दीर्घ स्वर संधि। क्यों? क्योंकि एक ही पूरा खानदान एक ही है ना, तो एक ही जैसे तो होंगे, एक ही जैसे हैं सबके, सब एक जैसे हैं। जैसे लिखा है बच्चा, जैसे लिखा है भानुदय, शब्द लिखा है भानुदय, भानुदय, लो भानुदय शब्द लिखा है, ठीक है। भानुदय, भानुदय में क्या होगा, देखो भानु क्या होगा, भानु प्लस उदय, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर क्या बना दिया, बड़ा ऊ, भानुदय। इसी प्रकार लिखा है भूष्मा, शब्द लिखा है भूष्मा। भूष्मा में अब बहुत सारे बच्चों कंफ्यूज, क्यों? क्योंकि अभी तक क्या था कि ये हमेशा बीच में मिल रहा था, अब कहाँ मिल गया, आगे। बहुत सारे दिमाग में लाएंगे कि ये तो टूटेगा ही नहीं, इसके आगे कुछ है ही नहीं। अरे भैया है क्यों नहीं है, उसी को ना तोड़ दो, क्या दिक्कत है? जहां पर है उसको ऐसे रहने दो, बना दो क्या, भू, भू मतलब पृथ्वी, और बचा क्या, ऐसे बना है। अब इसमें से कुछ ना कुछ तो जोड़ना पड़ेगा ना, क्या जोड़ दिया जाए, बड़ा ऊ, अर्थात भू मतलब पृथ्वी, ऊष्मा मतलब गर्मी, पृथ्वी की गर्मी भूष्मा हो गई। इसी प्रकार एक शब्द और भी बन जाता है भूर्जा, कर लेना, तुम लोग नहीं कर पाओगे क्या, कर लेना आराम से, ठीक है। चलिए आगे और एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं, आप लोग करो इसको, प्रैक्टिस करो इनकी, भाई प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, ठीक है। चलिए जैसे कि कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। शब्द लिखा है भूर्जा, मैंने करा ही दिया है। वधूत्सव लिखा है, शब्द लिखा है वधूत्सव, वधूत्सव, ये आप लोग घर से करो कुछ करने का। और जैसे वधूर में, वधूर में, वधूर में शब्दों के बारे में देखें। लघूर में, शब्द लिखा है लघूर में, ठीक है। अगला शब्द की बात करें मंजूषा, शब्द लिखा है मंजूषा, मंजूषा, सॉरी इस शब्द को, इस वर्ड को सही से लिखा करो, सब लोग गलत कर देते हैं। जैसे लिखा है सूक्ति, सूक्ति, अच्छे अच्छे शब्द हैं सूक्ति। अगला है जैसे लिखा है अनुदित, 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 शब्द लिखा है जैसे कि हाँ भूर्ध्व, गुड, भूर्ध्व। अरे यार भूर्ध्व, भूर्ध्व कैसे भैया, हम तो भूल ही गए हैं कैसे लिखा जाता है, तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते दिमाग से उतर जाती हैं कभी कभी चीज़ें। भूर्ध्व,
अच्छा देखो, इनको तोड़ को देखो, सभी को तोड़ के देखो। भूर्ध्व में क्या हो जाता है, भू, फिर मैंने बताया ना भू और प्लस ऊर्ध्व। ऊर्ध्व देखो कैसे लिखा जाता है, बिल्कुल सही। अरे दिमाग से एक बार उतर जाता का बार बार उतर जाएगा का भैया, भूर्ध्व। तो देखो भू और प्लस ऊर्ध्व, कौन कौन सी मात्रा, बड़ा ऊ के साथ में बड़ा ऊ जोड़ा गया, कौन सा आया, बड़ा ऊ आया। कंडीशन कौन सी फॉलो, दूसरी फॉलो। क्लियर है चीज की नहीं। इसी प्रकार सब लोग करके देखना भाई इसको। जैसे इसकी बात करें, क्या होगा, सु धन क्या हो जाता है, उक्ति हो जाता है, सूक्ति। क्लियर है ये चीज की नहीं। चलिए आप लोग सभी लोग इनको करना, और जब ना आए कोई चीज तो आप पूछ लेना कमेंट में। और धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जय हिंद।